साई का मतलब होता है ईश्वर। सगुण रूप में मत जाओ, उनकी निर्गुण सत्ता में जाओ। आपने एक दोहा भी सुना होगा, जब शिरडी साईं नहीं थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। उस साईं की जो प्रार्थना लिखी गई है भक्ति काल में दासगणु महाराज द्वारा, साईं सगुण भी है और साईं निर्गुण भी है। साईं का मतलब होता है ईश्वर। वो एक ऐसी प्रार्थना है। दासगणु महाराज एक महान कवि थे। बहुत सी किताबें लिखी है उन्होंने, भक्ति मार्ग पर बहुत किताबें लिखी है, बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। लेकिन एक जो वंदना है, उनकी जो रचना थी हृदय की, जिसमें सारी हृदय ग्रंथि खुल जाती है, जहाँ समस्त प्रार्थनाएं आकर विश्राम करती है, और वो प्रार्थनाएं भी इस रचना को अवश्य सुनती, क्योंकि ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे अच्छी रचना मेरी समझ में, मैंने जो पढ़ा हूँ, होगा कोई, लेकिन इससे अच्छी रचना मेरे को पढ़ने में नहीं आई। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दश गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दश गणु कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जब भी आप कहीं संकट में, ये मत सोचना कि मैं कैसा गा रहा हूँ, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। अपने अंतःकरण से गा देना। आपके सारे दुख उसी तत्क्षण समाप्त नहीं हुए तो मुझसे कहना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।